नमस्कार प्रेमी भक्तजनों। जैसे कि आपको पता है कि आने वाले वक्त में नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। चैत नवरात्रे हैं भक्तजनों, ये चैत मास के। और 30 मार्च को ये नवरात्रे माता के शुरू होने जा रहे हैं। तो इस दौरान आप नवरात्रों में जो है 9 दिन जो माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे दिन होते हैं ये। इस दिन आप साधना, तप और नाम जप के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस दौरान आप नवरात्रों में आप जो है गायत्री माता की जो साधना है वो आप कैसे करेंगे भक्तजनों। ये जो है आप नवरात्रों में गायत्री माता की आप साधना का संकल्प ले। नवरात्रि 9 दिनों में गायत्री साधना आप कैसे करेंगे, ये मैं आपको छोटी सी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। तो भक्तजनों, आप सबसे पहले तो नवरात्रों के 9 दिनों में जो साधना आपको करनी है, बिल्कुल शुद्ध मन और स्वच्छ भाव से करनी है। किसी भी तरह की कोई भी अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्लेश, लोभ, लालच, किसी भी तरह की कोई भी मन में बात नहीं रखनी है। बिल्कुल शुद्ध होके ही आपको साधना करनी है। तो 9 दिनों में गायत्री साधना करने के लिए प्रतिदिन 27 माला गायत्री मंत्र का आप जाप करें। गायत्री मंत्र मैं आपको बोल के बता देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस तरह से आप तुलसी माला, रुद्राक्ष माला या चंदन की माला पर आप इसका जाप करेंगे। प्रतिदिन 27 माला करेंगे। 24,000 का एक अनुष्ठान आप 9 दिन के लिए संकल्प लेके करेंगे भक्तजनों। आप दिन में 2 बार भी जाप कर सकते हैं। वैसे तो 27 माला जाप करने में 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन आप जो है इसको 2 कड़ियों में भी आप इसे माला को आप 27 बार आप प्रतिदिन जाप कर सकते हैं, सुबह और शाम दोनों पहर में। तो दिन में 2 बार भी आप जाप कर सकते हैं, कहने का मतलब यही है। तो गायत्री साधना के जो नियम हैं भक्तजनों, गायत्री मंत्र का जाप सूर्य उदय से थोड़ी देर पहले ही शुरू करें और सूर्य जो उदय के बाद तक जारी रखें। माला मैंने आपको बता ही दिया है। और जाप कितना करना है, 27 माला आपको प्रतिदिन करनी है गायत्री मंत्र की। और जो ध्यान है, जप के समय ध्यान भी करते रहें। तो अन्य जो चीज़ें जो आपने ध्यान रखना है, कम बोलना है, शुद्ध वस्त्र पहनने हैं, भजन सत्संग में रहना है, स्वाध्याय करना है और प्रसन्न चित्त आपने अपना रखना है भक्तजनों। अनुष्ठान पूरा होने पर सत्य पात्रों को अन्न धन का दान देना चाहिए। और इसके दौरान जब आपके 24,000 जाप की जो प्रतिक्रिया वो पूरी हो जाए, तो आपने 108 बार आप हवन कर दीजिए। उसके बाद आप जो है ये आपका 24,000 का जप पूर्ण हो जाता है। 9 दिनों में जो गायत्री जो साधना के जो लाभ है भक्तजनों, मन में दुख, द्वेष, पाप, भय, शोक जैसे नकारात्मक जो चीज़ों का अंत होता है। मनुष्य मानसिक तौर पर जागृत हो जाता है। सारी नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, जीवन के कष्ट दूर होते हैं और खुशहाली आती है। सारी मनोकामनाएं पूर्ण आपकी हो जाती हैं भक्तजनों। तो इस दौरान आप जो है गायत्री माता के 24 लाख का अनुष्ठान आप 24 लाख कह रहे हो, 24,000 का छोटा सा लघु अनुष्ठान आप जो है आप कर सकते हैं।
इन दिनों साधना कर शक्ति संचय करने का महापर्व नवरात्रों के 9 दिन माने जाते हैं। नवरात्रों में साधक गायत्री महामंत्र का लघु उस अनुष्ठान यानी 24,000 का अनुष्ठान करता है और जीवन में प्रवृत्तियाँ तो आती ही हैं, साथ में उसकी अनेक मनोकामना भी स्वतः ही पूरी होने लगती है। भक्तजनों, 9 दिनों में 24,000 गायत्री महामंत्र जप करने का विधान है, जिसे लघु अनुष्ठान भी कहते हैं। अगर इस अनुष्ठान को कुछ नियमों का पालन करते हुए किया जाए तो साधक की रक्षा के लिए माँ गायत्री एक दिव्य रक्षा कवच बना देती है। भक्तजनों, तो नवरात्रों में आप इसका जो है पूर्ण रूप से आप इसका लाभ उठाएं। 9 दिनों में प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक कुल 24,000 गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। भक्तजनों, प्रतिदिन 27 माला नियमित रूप से गायत्री महामंत्र की जपनी पड़ती है। अगर एक बार में 27 माला पूरी ना हो सके तो आप 3 घंटे दिन का जाप पूरा कर सकते हैं। दिन में 2 समय भी जाप करके पूजा की जा सकती है। सूर्य जप को सूर्योदय से 2 घंटे पहले शुरू करना है और 4 बजे से 8 बजे तक का जो समय होता है वो जाप का समय होता है। गायत्री मंत्र का जो जाप है चंदन, रुद्राक्ष और तुलसी की माला पे किया जाता है। जप के समय कुशा के आसन या कोई भी आपके पास लाल आसन हो उस पे आप कर सकते हैं। गायत्री माता की जो मूर्ति है आप एक लाल कपड़े या फिर आप पीले कपड़े पे प्रस्थान करेंगे, यानी उनको स्थापित करेंगे और उसके बाद आप एक कलश का जो कलश आप उनके सामने रखें, एक जल का पात्र रखें, गंगा जल ढाल के, और माता की शुद्ध देसी गाय के घी से जोत जलाएं और आप माला पास में रखें और धूप दीप जो नैवेद्य है फूल इत्यादि आप जो है वहाँ पे पूजा के दौरान रखें और जो है आप जो है माता को तिलक लगाएं, लाल चंदन से तिलक लगा सकते हैं। और जो भूमि शयन यानी आपने भूमि सहन या तख्त पर ही सोना है भक्तजनों जब तक आपकी साधना चलेगी। अपनी शारीरिक सेवाएं अपने हाथों से करना है, यानी अपने काम स्वयं ही करना है भक्तजनों। हिंसा युक्त पदार्थों का त्याग, चमड़े की वस्तुओं का पूर्ण त्याग करना है। जब का दशांत हवन भी करना चाहिए जब आपका जप पूरा हो जाता है। पूर्ण आहुति के बाद प्रसाद वितरण करना चाहिए। कन्या भोज आदि अपने सामर्थ्य अनुसार उत्तम है। जो उपयुक्त अनुष्ठान ना कर सकते हैं तो वे 24 गायत्री चालीसा पाठ करके या 2400 गायत्री मंत्र लिखकर भी सरल अनुष्ठान कर सकते हैं। तो आप 24 गायत्री चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं भक्तजनों। तो इस दौरान आपको उपवास के नियम का पालन कड़ी सिचुएशन के साथ करना बेहतर माना जाता है। उपवास कई स्तर का हो सकता है। फल, दूध, शाकाहार, खिचड़ी, दलिया आदि। मसाला इन दिनों छोड़ देना चाहिए। बिना नमक और शक्कर का भी भोजन भी इस प्रकार का उपवास ही माना जाता है। अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुरूप उपवास का क्रम किया जा सकता है। इसके साथ ऊपर बताए गए नियमों का पालन किया जा सके तो अति उत्तम है भक्तजनों। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी? जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।